अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ईद मिलादुन नबी के इस मुबारक महीने में जो है ना आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे, मिलाद वगैरह सुन रहे होंगे। अच्छा, तो मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया था, तो ईद मिलादुन नबी पे मैंने सोचा था कि व्लॉग जो मैंने बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन वो करने में मैं लेट हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना रहने ही देती हूँ इसको अपलोड करने को, तो वो फिर मैंने रहने दिया। तो उसके बाद जी ये मेरी बहनें आई थी, तो अभी आई नहीं थी, उसने आने से पहले जो है ना अपने ये नमूने भेज दिए थे और किसा ज़ारा यहाँ जो है ना सफाइयाँ वगैरह कर रही थी। काफ़ी मेहनती हुई थी ये, तो इतनी ये मस्ती करती है ना, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो ये माशाल्लाह से ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, दोनों बच्चों से ज़्यादा जो है ना ये एक्टिव है। तो बहनें भी आने वाली थी बस, तो फिर मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ, तो अगर उन्होंने खाना खाना होगा तो वो खा लेंगे। तो मैं बनाने लगी थी आलू मटर और चिकन। तो उसके लिए जो है ना मैं पहले मसाला बना लूँगी और फिर जो है ना बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी मैंने शेयर करनी थी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, लेकिन सिंपल ही तरीका है जो आप सबका होगा घरों में वही है। शायद कुछ लोगों का डिफरेंट भी होता है या फिर मेरा आप लोगों को डिफरेंट लगता हो, लेकिन मुझे तो लगता है सेम ही है। और ये टमाटर जो है ना मैं छील रही थी, ऊपर से थोड़ा सा ख़राब था, मुझे लगा ये थोड़ा सा ख़राब होगा, चलो साफ़ होगा क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं ना टमाटर। लेकिन जब ये अंदर से भी देखा तो ये सारा ही ख़राब था। फिर मैंने मुस्लिम से कहा कि तुम मुझे दूसरा ही टमाटर ला दो। रिकॉर्डिंग तो मैंने फुल करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाओगे, तो फिर मैं जो है ना शॉर्ट शॉर्ट क्लिप से ले लेती हूँ कि पता नहीं आप लोग देखना पसंद करो या ना करो। और मेरे साथ ना अक्सर ये मसला होता है कि जब भी मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है ना, कुछ भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड करनी हो, तो मेरा मोबाइल की बैटरी लो होती है और इसको मैंने चार्ज पे लगाया होता है, और फिर मेरा दिल भी नहीं करता इसको चार्ज से उतारूँ और फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँ। तो फिर सोचती हूँ चलो रहने देती हूँ, मैं फिर रिकॉर्ड कर लूँगी। लेकिन ये सबसे बड़ी जो है ना मेरी वीकनेस है कि मैं ना मोबाइल चार्ज पे छोड़ देती हूँ और उसको उतार कर ना मैं यूज़ करने की ज़हमत नहीं करती, और इसी तरह से मेरा इतना जो है ना कंटेंट वो मिस हो जाता है ना। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपनी जो है ना डेली लाइफ शेयर करूँ, जिस तरह से मैं अपनी मतलब कि स्किन केयर हो गई, ड्रेसिंग होगी, हर चीज़ मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन कुछ इसलिए भी नहीं मैं कर सकती अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस वजह से जो है ना आने वाले नहीं आ गए हैं मेरे एग्ज़ाम्स, तो बस उनकी भी थोड़ी बहुत मैंने तैयारी करनी होती है, और फिर सारा कुछ जो है ना साथ साथ ही चलता रहता है। ज़ाहिर है अब एक काम के लिए दूसरे काम को तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर इस सब को ही मैंने कहा थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलते हैं। इस तरह से फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना तो फिर रिलैक्स भी रहूँगी, और रिलैक्स रहूँगी तो फिर कंटेंट भी अच्छा होगा, और फिर जो है ना आप लोगों के साथ काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, और जो भी मुझे अच्छा लगेगा ना, जो कि ख़ुद मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा लगता है, मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है ना कज़न की शादी भी आने वाली है, तो फिर मैंने कहा शुक्र है पेपर वगैरह तो मेरे हो जाएंगे, तो तब तक फिर शादी एंजॉय कर लेंगे। तो ये मेरी बहन आ चुकी थी, तो वो चीज़ें लेके आई थी अपने बच्चों के लिए। वो बहुत फिर तंग करते हैं ना बच्चे, इस तरह की चीज़ें मांगते हैं, तो ये लेके आई थी वो मेरे लिए मक्खन वाला जो है ना बटर कुकीज़। मुझे कहती कि ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मैं जब भी वो आती है ना तो मैं उसको कहती हूँ मेरे लिए क्या लेके आई हो। तो फिर मेरे लिए वो ये लेके आई थी, और ये बहुत टेस्टी थे। अच्छा, आप में से किस किस ने ये खाए हुए हैं मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं अगर किसी ने खाए हुए हैं तो ये मटर कीमा उसका जो है ना मेरी बहन का बचा हुआ था घर में, वो तो वो साथ ही ले आई, वो क्योंकि उसने फिर रहना होता है ना रात, तो वो कहती है क्या मैं उधर ही छोड़ के आऊँ। तो ये दूध वगैरह बच्चों का इस तरह पैक करके ले आती है। और खाना मेरा इधर तैयार था, तो एक ही आई थी बहन मेरी, छोटी वाली मुझसे बड़ी वाली आई थी, सबसे बड़ी वाली तो आई नहीं। वो फिर कहती कि मैं सुबह ही आऊँगी, क्योंकि फिर संडे वाले दिन उन्होंने रेस्ट करनी होती है, और लेट मतलब कि सुबह उन्होंने ना देर से उठना होता है, और यहाँ बच्चे शोर मचाकर सुबह जल्दी उठा देते हैं, वो इसी डर से आए नहीं। तो ये आप जो देख रहे हैं ना हमारी पूरी गली में सजावट हुई है, और यहाँ महफिल थी बहुत बड़ी, उन्होंने माशाल्लाह से महफिल करवाई, पूरी गली सजाई हुई थी उन्होंने। तो मुझे तो ये नज़ारा देख कर ना बहुत ज़्यादा दिली सुकून हुआ ना, और फिर दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे अपने घर में महफिल मिलाद करवाने की। आमीन इलाही आमीन। तो यहाँ चाय बन रही थी, मेरी बहन ने बनाई है, तो ये स्पेशल चाय थी अदरक वाली। उसने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला था और साथ में 1 इलायची डाली थी। तो उसकी टिप ये थी चाय बनाने की कि ना अगर अदरक आपने डालनी है ना चाय में, तो कभी भी कहवे में अदरक नहीं डालनी। जब चाय में आपने कहवे में दूध डाल देना, चाय बन जानी, तब आपने अदरक डालनी है, तब उसका फ्लेवर नॉर्मल आता है, कड़वी नहीं लगती बिल्कुल भी, और बड़ी मज़े की चाय बनती है। तो ये रात को तो जेंट्स का मिला था और दिन में जो है ना लेडीज़ का मिला था।
तो बहन मेरी आई हुई थी, तो हम तो फिर मिलाद पर जा नहीं सके, तो फिर अम्मी बस चली गई थी, तो फिर वो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया और फिर ये चावल उधर से ही आए थे। अच्छा, पास्ते की फरमाइश ना मेरे बड़े जीजू की थी कि उन्होंने कहा मैंने पास्ता खाना है, तो हमने सोचा कि चलो उनके लिए पास्ता बना लेते हैं। तो यहाँ वो मेरी बहन मुझे कह रही थी कि तुम बनाओ पास्ता, मुझसे बड़ी वाली। मैंने कहा नहीं, तुम बनाओ, तुमने पहले भी बना के खिलाया उनको, तो तुम्हारे हाथ का ही पसंद आएगा। तो उसने फिर जी अपने देसी स्टाइल में पास्ता बनाया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने पास्ता कैसे बनाया। वेजिटेबल्स ये मैंने कट करके दे दी थी, और इधर ये देखिए उसने ना जैसे हांडी का सारा मसाला बनाते हैं ना, मिक्सचर वगैरह, वो बना लिया। बना के उसमें सब्जियां डाली, चिकन डाल दिया, और लास्ट में जो है ना वो बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देगी। और ये उसका स्टाइल था, देसी स्टाइल। कहती है ये मेरा अपना स्टाइल है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि इसमें कोई आपको जो है ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब कैसे हम बनाएं, किसकी रेसिपी फॉलो करें या क्या करें क्या नहीं करें। तो आप इस तरह से सिंपल वे में जो है ना पास्ता बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और नो डाउट टेस्ट में ये बहुत अच्छा बना हुआ था, और मैंने तो बहुत ज़्यादा खाया, जबकि मैं उसको बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी कि ये तुम्हारा पास्ता जो है ना आज मैं दिखाऊंगी अवाम को, ये पास्ता बना रही, चावल बना रही है। लेकिन बहुत अच्छा बना था पास्ता, मज़े का था। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।